गुड आफ्टरनून प्लस टू। आज हम थ्योरी पार्ट का लाइफ स्केच उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जी की जो जीवनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का जन्म पिता अली बख्श खान के घर में 2 अप्रैल 1902 को कसूर पाकिस्तान में हुआ। इनके पिता उस समय के जाने माने सारंगी वादक और गायक थे। इन्होंने संगीत की शिक्षा पहले अपने चाचा काले खान से ली, जो कि अच्छे गायक और एक कंपोज़र थे। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई और फिर बड़े गुलाम अली खान अपने पिताजी से शिक्षा लेने लगे। इन्होंने अपने पिताजी से सारंगी भी सीखी। सारंगी से इनको अच्छी आमदनी होने लगी और घर का खर्च भी बढ़िया चलने लगा। सारंगी के साथ साथ इन्होंने अपने गायन से पंजाब के लोगों को काफ़ी प्रभावित किया। कुछ समय बाद आप अपने पिताजी के साथ उस्ताद सिंधी खान से गायन सीखने मुंबई चले गए। थोड़ी देर बाद वापस लाहौर आ गए। तब इनकी प्रसिद्धि काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन पहली प्रसिद्धि इनको 1940 में कोलकाता में एक संगीत सम्मेलन में हुई। 1943 में गया जी एक जगह का नाम है, ठीक है, एक सिटी का नाम है। गया जी के संगीत सम्मेलन में 1944 में मुंबई के संगीत सम्मेलन में 1944 में ही बिहार और बंगाल के संगीत सम्मेलनों में बहुत प्रशंसा मिली। 1945 में महात्मा गांधी जी ने इनको प्रशंसा पत्र भी दिया। 1946 में आकाशवाणी मीन्स रेडियो स्टेशन, आकाशवाणी से इनके प्रोग्राम प्रसारित होने लगे। आप रियाज करने पर बहुत जोर देते थे। रियाज मीन्स प्रैक्टिस। कहते हैं कि आप रोज़ 20 घंटे रियाज किया करते थे। आप कानून नामक साज बजाते थे। साज मीन्स इंस्ट्रूमेंट, उसका नाम था कानून, और अपना रियाज इसी के साथ ही करते थे। 1947 के विभाजन के बाद 47 में जब देश अलग हो गया था हमारा पाकिस्तान के साथ, उसके बाद ये लोग आप भारत छोड़ के कराची पाकिस्तान में रहने के लिए चले गए। परंतु कभी कभी संगीत सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारत आ जाया करते थे, किंतु पाकिस्तान में इनका मन नहीं लगा। भारत सरकार से विनती करने पर आप मुंबई में पक्के तौर पर रहने लगे। गायन में आपने पंजाब अंग की ठुमरी को जोड़ दिया। ठुमरी इज़ अ सिंगिंग स्टाइल। जैसे हम बड़ा ख्याल करते हैं सिंगिंग में, छोटा ख्याल करते हैं, आपने तराना किया हुआ है, ऐसे ही ठुमरी भी एक सिंगिंग स्टाइल है। आयना बालम और तिरछी नजरिया के बान, इनकी ठुमरियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई। आपके गाने का तरीका साधारण और लयात्मक था। सन 1960 में आपने फिल्म मुगले आज़म में तानसेन के रोल में गाकर खूब वाहवाह लूटी। 1960 के आसपास ही इनको लकवा हो गया। जितना पैसा था सब खर्च हो गया। फिर महाराष्ट्र सरकार ने इनको 5,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की। कुछ देर बाद ठीक होकर फिर प्रोग्राम देने लगे। भारत में कहीं भी संगीत प्रोग्राम होता तो खान साहब को बुलाया जाता। साथ में इनके पुत्र मुनव्वर अली भी जाते और गायन में इनका साथ देते। खान साहब बहुत सरल और मिलनसार स्वभाव के थे। गायन के बिना रह नहीं सकते थे। पंजाबी अंग की ठुमरी में तो लाजवाब प्रदर्शन करते थे। सुरों पर पूरा अधिकार था। जैसे चाहते वैसे अपनी आवाज़ को घुमा लेते थे। जब मुश्किल स्वर समूह बड़ी आसानी से गा लेते थे तो सुनने वाले दांतों तले अंगुलियां दबा लेते थे। शरीर से आप पहलवान लगते थे। बंद मोहरी का पजामा, काली टोपी और बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। 1962 में आपको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला और 1962 में ही पद्म भूषण से नवाजे गए, मतलब इनको 2 अवार्ड मिले थे। फिर लंबी बीमारी के बाद आप 25 अप्रैल 1968 को बशीरबाग पैलेस हैदराबाद में दुनिया को अलविदा कह गए। इनकी याद में इनकी शागिर्द मालती गिलानी ने इनका संगीत जिंदा रखने के लिए बड़े गुलाम अली खान यादगार सभा बनाई है, जो हर साल ठुमरी फेस्टिवल और सबरंग उत्सव उच्च स्तर से प्रोग्राम करवाती है। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज। मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गई होगी और
इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इनको अवार्ड्स मिले वो आपने लर्न करनी है, और जहाँ पे इन्होंने संगीत सम्मेलन किए वो लर्न करनी है। लर्न तो आपने सारा करना है, लेकिन ये मेन जो पॉइंट्स है ये बिल्कुल भी आपने नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह लर्न कीजिए।